बताने वाला हूं कि प्रश्नों को याद नहीं करना है बल्कि याद हो जाएगा। क्या आप इसको सुनकर हैरान हो रहे हैं कि यार याद नहीं करोगे तो याद होगा कैसे? समस्या है आपकी। लेकिन मैं गारंटी आपको दे रहा हूं, अगर ये वीडियो को आपने अगर एंड तक देखा तो आपको ऐसी मैं ट्रिक्स आपको बताने वाला हूं जो आपको अपने जीवन को बदल सकती है। जैसे मैंने आपको टाइटल देख लिया है, आपने थंबनेल भी मेरा देख लिया है कि मैंने यही लिखा कि आपको याद नहीं करना बल्कि याद हो जाएगा। तो ऐसे मैंने एक कहानी की किताब ली है, समझिए। ये सोनू शर्मा की है, सोनू शर्मा का यूट्यूब चैनल भी है, नंबर 1 मोटिवेशनल भी है इनका चैनल। लेकिन इस किताब को आपको याद करते हैं क्या? सर क्या याद कर सुनाते हैं कोई भी काम को? जैसे कि आपको क्वेश्चन आंसर याद करने के लिए दिए, ध्यान से सुनना इस बात को। मैं जो भी बोलूंगा इधर आपको कुछ दिखाई देगा, समझने के लिए कुछ मिलता रहेगा इधर। अब पहला पॉइंट कि जब आप याद करते हैं तो क्या सोचकर याद करते हैं? पहला पॉइंट आता है आपको, जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट को याद करने के लिए बैठते हैं, उसको पढ़ने के लिए बैठते हैं, तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही गति, एक ही नियम आपका होना जरूरी है। जैसे कि मैंने इस किताब को पढ़ रहा हूं हिंदी की, तो सिर्फ आपको हिंदी माइंड रखनी है, हिंदी को ही पढ़ना है, पूरा केंद्रित हिंदी पर हो जाना है। पहला पॉइंट आपका ये आता है। अब आप केंद्रित हो गए हिंदी पर, अब लेकिन आप प्रश्नों को याद ना करें बल्कि याद हो जाएगा। वो कैसे होगा? तो जैसे मैं एक किताब को प्रैक्टिकल आपको समझाऊंगा, अगर इस प्रैक्टिकल से आपको कुछ सीखने को मिले, समझने को मिले, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि सब्सक्राइब करने का मतलब यह रहता है कि आप मेरे परमानेंट, आप मेरे डीआरएम परिवार में शामिल हो जाओगे। जैसे मैंने इसमें से लिखा, पागलपन के एक कांटेदार पंजा उठाया। मैंने क्या पढ़ा? सोचिए, इसको सोचने पर जोर दो, ना कि याद करने पर। मैंने इसमें पढ़ा, पागलपन ने एक कांटेदार पंजा उठाया। बस, पागलपन ने कांटेदार का पंजा उठाया, सोचा। फिर दोबारा रिपीट इसी चीज को करो। आप मुझको ध्यान में सोचो उसी चीज को, उसी इमेज को दिमाग में रखो, मेरे साथ आपको करना है। और उसी शब्द को आपको पढ़ना है अपने मन में, तन धन मन में उसी। पागलपन ने कांटेदार का पंजा उठाया, पागलपन ने कांटेदार का पंजा उठाया। मैंने क्या पढ़ा? आपको कुछ समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो भाई इस चैनल को पूरा देखो, इस वीडियो को पूरा देखो। इससे जो मैं आपको समझा रहा हूं, जो पॉइंट, उस पूरी चीजों को आप ध्यानपूर्वक समझो और सोचो उन चीजों को कि हमको कैसे काम करना है। तो मैंने अभी पढ़ा, अब मैं इसको भूल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैंने उसे तन धन मन सभी में केंद्रित किया हुआ है। जब मैं सभी में उसको केंद्रित कर रहा हूं तो मेरी जो इच्छा है, जो मेरा मन है, जो मेरा तन है, जो मेरा धन है, वो सारा का सारा किसमें चला गया? उस प्रश्न को पढ़ने में। तो आपने मस्ती से पढ़ी है, मस्ती से बैठ जाइए। कुछ मतलब ऐसा मत सोचिए कि हम कुछ पहाड़ उठा रहे हैं। आपने किताब उठाई, किताब उठाकर उसको पढ़िए, पहले एक बार, 2 बार पढ़िए, फिर उसको मन में सोचिए, अपने दिमाग में सोचिए। जब आप उसको दिमाग में सोचने लगोगे तो आपका ऑटोमेटिक केंद्रित बदल जाएगा, आपका मन बदल जाएगा, आपका समय भी बचेगा। अगर कोई प्रश्नों में ज्यादा समय लग रहा है तो उसे दीजिए, फुल समय दीजिए, लेकिन उसको देने के बाद उसे अभ्यास करिए, उसे सोचिए। खेलते समय सोचिए, जाते समय सोचिए, बोलते समय सोचिए, और आप उसमें केंद्रित हो जाइए। जब आप केंद्रित हो जाएंगे तब आप देख पाओगे कि आपकी दिनादिन सोच बदलती जाएगी। जब आपकी सोच बदलती जाएगी तो आप भी बदलने लगोगे। मैंने क्या बोला? अब सोचिए मैंने क्या बोला, उसको रिपीट करिए। पागलपन का कांटा का पंजा। अब मैं इसको रिपीट करूंगा। देखो अभी मैं भूल गया। अब मैं क्यों भूल गया? क्योंकि मैं इस बीच में तुमको समझा रहा था उस शब्द को, इसलिए मैं भूला। अब मैं इस शब्द को कैसे केंद्रित रखूंगा इसको, अब जहां तुम भूल गए उसी शब्द को उन्हीं दोबारा उठाइए। अब मैंने किताब तो बंद कर दी क्योंकि कहां पर लिखा है वो शब्द मुझको भी मालूम नहीं है, लेकिन वो मुझे अभी तक भी याद है कि कांटेदार का पंजा उठाया था, ऐसा कुछ उसमें लिखा था। तो अब इसको भी तुम ऐसा भी पेपर में लिख दोगे तो तुम्हारे नंबर पूरे मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि आपने उसको किताब की परिभाषा में लिखा या ना लिखा,
लेकिन उसकी मीनिंग, उसका जो समझाने का जो आपका तरीका है, जो आपका लिखने का तरीका है, वो प्रॉपर, जो आपकी कॉपी जो चेक करेगा उसको प्रॉपर समझ में आएगा। इसीलिए आप जो भी काम करते हो उसमें आप केंद्रित हो जाइए, उसमें आप ऐसे मिल जाइए कि आप किस दुनिया में रहते हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, उसे आप बिल्कुल केंद्रित करिए। उसको ध्यान पूर्वक एक एक शब्द को पढ़कर, एक एक लफ्ज को ध्यान में रखकर आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर ये प्रैक्टिस आपने 10 दिन तक लगातार की तो मैं विश्वास करता हूं कि आपको ऐसी आदत बन जाएगी कि कोई भी क्वेश्चन हुआ उसकी मीनिंग को समझना, उसकी मीनिंग को अगर आपने समझ लिया, जैसे पागलपन कांटे के, अब उसमें था तो उस कांटे पागलपन का रहस्य क्या है, उस मीनिंग को जानो। अब ये कब जान पाओगे, जब उसका अर्थ पढ़ोगे, उसकी परिभाषा पढ़ोगे, तब जाकर आपको समझ में आएगा। मैंने तो अभी जो उठाया और आपको पढ़कर बता दिया, उसी तरह इसमें बहुत सारी चीजें हैं आपकी किताबों में। तो आपके जैसे कि आपकी मैम ने कोई भी क्वेश्चन दिया, सर ने कोई भी क्वेश्चन दिया है, तो उसे कैसे पढ़ना है, जैसे मैंने अभी बताया। जैसे खुश रहिए, तो खुश रहिए एक चैप्टर है जो मोटिवेशनल बुक्स है, जिसे मैं पढ़ता रहता हूं अक्सर, जो आपको मैं इसी में से कुछ बताता हूं। तो इसी तरह मैंने पढ़ा, हम सब जानते हैं कि पैसे से खुश नहीं खरीदी जा सकती। आपको पता मैंने क्या पढ़ा, हम सब जानते हैं कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जाती या खुश नहीं हो सकते। तो इस मीनिंग को आप सोचिए, जरा सोचिए, दिमाग में लाइए। जब आपने सोचा तो आपके मन, तन, धन मन तक इसे आपको पहुंचेगी। मैंने अभी इसको आंख मूंझकर और ध्यान उसी पर दीजिए आप जो आपने अभी पढ़ा कि पैसे से, हम सब जानते हैं कि पैसे से खुशी नहीं ला सकते, क्योंकि पैसे से, अब इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग को आज समझिए। मीनिंग क्या बोल रही है कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि आप पैसों खर्च कर पैसे देकर खुशी ला सकते हैं, ऐसा आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो उस मीनिंग को अगर आप जान लोगे, समझ लोगे, तो आपको आसानी होगी क्वेश्चन आंसर याद करने में और समझने में, ना आपको कोई डाउट रहेगा, ना कोई परेशानी रहेगी। इसलिए बने रहिए, और चैनल से पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलता हूं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।